जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये श्लोक हमारा हो गया। सूक्ष्म शरीर क्या है उसकी रूपरेखा शंकराचार्य जी ने दे दी कि 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 प्राण, 5 महाभूत और अंतःकरण चतुष्टय, अविद्या, काम और कर्म, तो ये 8 पुरी का सूक्ष्म शरीर कहा गया। और उसके बारे में हमने
चर्चा भी कर ली। अभी इस सूक्ष्म शरीर को शंकराचार्य जी और थोड़ा बारीकी में देखना चाहते हैं। ये 3 श्लोक जो 18, 19 और 20 है वो सूक्ष्म शरीर को डिस्क्राइब करते हैं। 98, 99 और 100। अभी हम आज 99वां श्लोक करेंगे। इदं शरीरं शृणु सूक्ष्म संनितं लिंगं त्वपंचीकृतभूत संभवम् सवासनं कर्मफलानुभावकम् स्वज्ञानतो नादिरुपाधिरात्मनः। इदम शरीरम, यह शरीर, श्रृणु सुनो, सूक्ष्म संगीतम, इसको सूक्ष्म शरीर कहा गया है। ये लिंग शरीर है। तो अपंचीकृत भूत संभवम, तो यानी परंतु अगले से कनेक्ट करता है। आई मीन स्थूल से उसको डिफरेंशिएट करने के लिए तू कहा कि परंतु ये अपंचीकृत भूत संभवम, यानी वह अपंचीकृत पंचमहाभूत से बने हुए हैं। स्थूल शरीर जो है वो पंचीकृत से बने थे, सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत से बना है। सवासनम, ये शवासनम नहीं है, सवासनम है। ये वासना सहित, स यानी सहित, वासनम यानी कि वासना। कर्म फलानुभावकम, कर्म फलों का अनुभव करने वाला है। कर्म फल अनुभावकम, स्वज्ञानतः अनादि रूपाधिरात्मन, वो स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आत्मा की अनादि उपाधि है। स्व अज्ञानतः अनादि उपाधि आत्मनः, ऐसे संधि है यहाँ। अपने स्वरूप का अज्ञान होने की वजह से ये आत्मा की अनादि उपाधि है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द श्लोक। अभी इसमें प्रवेश करते हैं। इस सूक्ष्म शरीर के बारे में शंकराचार्य जी कुछ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, यानी कि सर्टन थिंग्स जो हमें अभी तक पता नहीं थी, ऐसी कुछ बातें आने वाली है। समथिंग न्यू विल बी लर्निंग टुडे। थोड़ी आपकी भी जिज्ञासा बढ़े, क्यूरियोसिटी बढ़े। मेरे भाई ऐसा भी कुछ है क्या? तो इदम सूक्ष्म शरीरम, अभी ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, वह खास यानी कि यूनिक है, क्योंकि इसकी चर्चा मात्र हमारे शास्त्रों में ही है। दिस इज द पिक्युलरिटी ऑफ आवर शास्त्र, कि हमारे भारतीय वेदांत के जो शास्त्र हैं वही इस सूक्ष्म शरीर की चर्चा करते हैं। क्योंकि विज्ञान या तो मेडिकल साइंस भी सूक्ष्म शरीर को जानता तक नहीं। दे डोंट इवन एक्सेप्ट इट। मेडिकल साइंस को सूक्ष्म शरीर के बारे में पता भी नहीं है, उसके अस्तित्व के बारे में भी नहीं जानते हैं। और इसलिए सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ी हुई जो भी हमारे शास्त्रों की बातें हैं वह विज्ञान के लेंस से हम देख नहीं पाएंगे, विज्ञान की तुला में नहीं तोल पाएंगे, क्योंकि विज्ञान उसको उसका स्वीकार ही नहीं करता। क्योंकि विज्ञान के लिए क्या है, यह दृष्टम तत्सत्यम, जो दिखता है वही है, विद्यमान है। यानी जो इंद्रिय गम्य है उतना ही विज्ञान को पता है, इंद्रिय अतीत जो है वो विज्ञान को पता नहीं है। और क्योंकि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट, मॉडर्न साइंस के पास
ऐसे कोई उपकरण, इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे वो उसे देख सके। लेकिन सीट, अभी सी का हमें इस तरीके से ये करना है। विज्ञान मन को भी स्वीकृति नहीं देता है। वो दिमाग को स्वीकृति देता है, ब्रेन को एक्सेप्ट करता है, लेकिन माइंड को नहीं एक्सेप्ट करता। मेडिकल साइंस डज नॉट हैव समथिंग लाइक माइंड। मेडिकल साइंस ब्रेन की बात करेगा, यानी जो दिखता है, जो उसको डाइसेक्ट करके उसको देख सकते हैं या फिजिकली देख सकते हैं, उसी को वो एक्सेप्ट करते हैं। और इसलिए पूरा जो न्यूरोलॉजी का जो साइंस जो ये विकसित हुआ है, वह ब्रेन के रिलेटेड है, दिमाग के रिलेटेड है। लेकिन मन को अभी तक विज्ञान ने नहीं पहचाना है, और इसलिए मेडिकल साइंस साइकोलॉजी को सूडो साइंस कहता है। तो न्यूरोलॉजी विज्ञान की शाखा है मेडिकल साइंस की, जहां वो ब्रेन की बायोलॉजी, ब्रेन की केमिस्ट्री, वो उसे स्वीकृत है। लेकिन मन, माइंड विच इज अदर देन ब्रेन, वह उनके लिए स्वीकार्य नहीं है। और हमारा शास्त्र जो हमें कहता है, वो कहता है कि ये जो दिमाग, ये जो ब्रेन है, जो विज्ञान जिसको स्वीकार करता है ब्रेन का, वह स्थूल स्वरूप का हिस्सा है। इट बिलोंग्स टू स्थूल शरीर। और मन अलग है, और वो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। अभी तक विज्ञान ने ऐसा कोई उपकरण की शोध नहीं हुई है कि जिससे वो मन को देख सके। और ये हमारी लिमिटेशन है, हमारी मर्यादा है, विज्ञान की मर्यादा है। लेकिन इससे हम मन के अस्तित्व को नहीं नकार सकते, क्योंकि भले मेडिकल साइंस ने डेवलप नहीं किया है, लेकिन एक पूरी साइकोलॉजी की एक पूरी ब्रांच डेवलप हुई है, जो एरिस्टोटल, प्लूटो वगैरह जो बड़े बड़े दार्शनिक हो गए, वो तो मन की ही बात करते थे, मन से ही बात करते थे। तो माइंड को एक्सेप्ट किया गया है साइकोलॉजी के रूप में, लेकिन फिजियोलॉजी के रूप में मन को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। अभी ये ब्रेन को विज्ञान ने एक्सेप्ट इसलिए किया है कि ब्रेन को विज्ञान देख सकता है। खोपड़ी खोलकर अंदर क्या है वो दिखता है। और इसलिए अभी अभी पता चला, डोनाल्ड ट्रंप, विज्ञान, मेडिकल साइंस कहता है कि भाई हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं, बायां और दाहिना, लेफ्ट एंड राइट। तो डोनाल्ड ट्रंप की खोपड़ी खोली गई और पता चला कि his left brain is not right, and in his right brain nothing is left. डोनाल्ड ट्रंप की लेफ्ट ब्रेन इज नॉट राइट, एंड इन द राइट ब्रेन नथिंग इज लेफ्ट। तो ये उसकी शख्सियत है। तो ब्रेन को विज्ञान देख सकता है, लेकिन मन को नहीं देख सकता, मन को नहीं भाप सकता। Anyway, तो अभी ये मन के बारे में अभी हमें चर्चा करनी है कि ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, सूक्ष्म शरीर के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो ये सारी चीजें तो हमें विज्ञान तो नहीं दिखा सकता, मेडिकल साइंस तो नहीं बता सकते। तो फिर उसके लिए प्रमाण क्या, उसका अस्तित्व का प्रमाण क्या? व्हाट इज द प्रूफ?
तो इसके लिए हमें मात्र और मात्र हमारे शास्त्रों का ही आधार लेना पड़ेगा। और इसलिए शास्त्र प्रमाणम, जो हमारी इंद्रियों से जो उजागर नहीं होता, ऐसी वस्तुओं को जो उजागर करता है, वो मात्र हमारा साइंस ही उजागर करता है। मॉडर्न साइंस अभी तक यहाँ तक पहुंचा नहीं है। तो जब इस सूक्ष्म शरीर की बात हम करेंगे, तो वो बात हम शास्त्रों का आधार लेकर ही कर सकते हैं। उसके लिए और कुछ प्रमाण हम दे नहीं सकते। द ओनली प्रमाण अवेलेबल इज शास्त्र प्रमाण। और मेडिकल साइंस को, मॉडर्न साइंस को हम पीछे छोड़कर इस विषय में आगे बढ़े हैं। तो इस श्लोक में सूक्ष्म शरीर की बात हो रही है, और इसलिए शंकराचार्य जी अपने शिष्य से कह रहे हैं, श्रुणु, शांति से सुनो। गीता में भी अर्जुन को भगवान ने कई बार कहा है श्रुणु। तो और ये वेदांत वैसे भी थोड़ा शुष्क है, कठिन है, इसलिए ये वेदांत का अध्ययन करते करते शिष्य को जबकि आ जाना बहुत स्वाभाविक है। यह शंकराचार्य जो को भी मालूम था, और शंकराचार्य जी से मैंने भी सीखा है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपका कैमरा ऑन रखो, ताकि आपको जब किया जाए तो पता पता चलेगा, अरे भाई उठो उठो। तो यहाँ शंकराचार्य जी ने कहा, श्रुणु, सुनो। सोचिए, अर्जुन को जागरूक रखने के लिए श्री कृष्ण ने कितने पापड़ बेले होंगे। इतनी बड़ी फिलोसॉफी अर्जुन को समझाई युद्ध के मैदान पर। तो श्री कृष्ण इस अंदाज से भी महान है। वन मोर विभूति ऑफ कृष्ण कि 18 अध्याय अर्जुन को जागरूक रखते हुए सुना सके। एनीवे, जोक सपाट। तो यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं, श्रुणु, सुनो, लिसन केयरफुली, डोंट ओनली हियर, लिसन। बराबर, ये हमको मालूम है। इदम शरीरम सूक्ष्म संगीतम, ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये जो है, इसको सूक्ष्म कहा गया है, संगीतम। और ये सूक्ष्म इसीलिए कहा गया है कि इसके लिए और कोई प्रमाण नहीं है एक्सेप्ट शास्त्र प्रमाण। और इसलिए यह अपौरुषेय विषयम, अलौकिकम कहा गया है सूक्ष्म शरीर को। संगीतम यानी उसको ये संज्ञा, इसको नाम दिया गया है, इट इज नेम्ड। इसका नाम सूक्ष्म शरीर रखा गया है। और फिर आगे कहा है, लिंगम त्वा पंचीकृत भूत संभवम। लिंगम, लिंगम जब भी आता है तो हमें शिवलिंग ही दिखता है भाई, शिव जी को। अभी श्रावण महीना भी आ रहा है, तो लिंगम शब्द से शिव जी की हमें याद आती है। एक्चुअली संस्कृत में लिंगम शब्द का अर्थ है जो उजागर करता है, जो एविडेंस देता है, जो मैनिफेस्ट करता है। किसको? चैतन्य तत्व को। यानी जो चेतना को उजागर करने करता है, उसको लिंग कहा गया है। और इसलिए शिवलिंग जो है, वह विश्व चेतना, वैश्विक चेतना जो है, उसको उजागर करता है। और इसलिए शिवलिंग के पास यदि हम बैठते हैं, तो उसकी ऊर्जा का हमें एहसास होता है। अब ये उजागर कैसे करता है चेतना को? लिंगम वो चैतन्य को उधार लेकर उजागर करता है। जरा इस
सेंटेंस को के ऊपर, वाक्य के ऊपर जरा ध्यान दीजिए। लिंगम का अर्थ है कि वह जो चैतन्य को उजागर करता है, लेकिन कैसे उजागर करता है? अपने आप से नहीं, वह चैतन्य को उधार लेकर उजागर करता है। विल कम टू दैट, ये बात डिस्कस करनी है, कुछ नया डायमेंशन है। अभी एक चीज हमने देखी। अभी यहाँ एक्चुअली शंकराचार्य जी जो 7 सवाल जो करे थे शिष्य ने, उसमें से एक सवाल का प्रश्न अनात्मा क्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो चैतन्य आत्म तत्व के अलावा सब कुछ है, अनात्मा है, बराबर है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जो भी सब अनात्मा ही है। अभी यानी कि इस अनात्म तत्व में चैतन्य नहीं है। और हमने ये भी देखा है कि आत्म तत्व, कॉन्शियसनेस, चैतन्य, यह इस शरीर का हिस्सा नहीं है। अभी जब हम यहाँ शरीर की बात करते हैं तो तीनों शरीर की बात आती है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। तो चैतन्य जो है वह हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, यानी स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर का हिस्सा चैतन्य नहीं है। चैतन्य इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल थ्री, ये तीनों से अलग है। और क्योंकि शरीर का अपना स्वतंत्र स्वतंत्र चैतन्य नहीं है, वह अपना चैतन्य पैदा नहीं कर सकता, तो यह शरीर क्या कर सकता है? मात्र इस चैतन्य को रिफ्लेक्ट कर सकता है, उजागर कर सकता है, उधार लेकर। और ये जो चैतन्य है वह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा जो है वो चैतन्य है, बराबर। अच्छा, कैसे उजागर होता है? तो वन सिंपल एग्जांपल इज चंद्र का प्रकाश। चंद्र की अपनी लाइट नहीं है, चंद्र का अपना स्वतंत्र प्रकाश नहीं है, वो सूर्य का प्रकाश को ही रिफ्लेक्ट करता है। और हालांकि चंद्र सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, फिर भी हम उसको चंद्रबिंब कहते हैं, चंद्र का प्रकाश कहते हैं, मूनलाइट कहते हैं। वी डोंट से इट इज ए रिफ्लेक्टेड सनलाइट। हम ऐसा नहीं कहते कि ये परावर्तित सूर्य प्रकाश है, हम उसको चंद्र का प्रकाश ही कहते हैं, चंद्रबिंब ही कहते हैं। इसी तरह ये तीनों शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीराणि, ये सभी चैतन्य तत्व को उधार लेने के लिए सक्षम है, क्योंकि यह अतिशय सूक्ष्म है। अच्छा, फर्क क्या है? आपके सामने जो टेबल पड़ा है, वो टेबल चैतन्य तत्व को उजागर नहीं कर सकता, रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, चेतना को उजागर नहीं कर सकता। यदि टेबल चेतना को उजागर कर सकता तो टेबल हिलने लगता, एમાં जीव આવી जाए ना। यदि टेबल यदि चेतना को उजागर कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, या तो जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वो मान लीजिए कि उसने चेतना को उजागर करना शुरू कर दिया, रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया, तो आप कुर्सी पर भी स्थिर नहीं बैठ पाओगे, कुर्सी हिलती रहेगी इधर उधर, वो तो अपनी मर्जी से चलेगी फिर। क्योंकि टेबल कुर्सी वगैरह जो जड़ तत्व है वह जड़ है, क्योंकि वह इतने सूक्ष्म नहीं है कि चैतन्य को उजागर कर सके। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आईना जो हमारे सामने है, इस आईना में हम हमारा मुख देख सकते हैं, लेकिन दीवार में नहीं देख सकते। सामने कपड़ा रख के उसमें मुख को नहीं देख सकते, सामने कागज रख के मुख को नहीं देख सकते, मात्र आईने में देख सकते हैं। क्योंकि आईने में वो क्षमता है, आईने में वो सूक्ष्मता है। उसकी रचना को जिस तो संरचना ऐसी की गई है कि इसमें हमें हमारा मुख दिख सकता है। यानी ए मिरर कैन रिफ्लेक्ट अवर इमेज।
नॉट ए वॉल, नॉट क्लॉथ, नॉट ए पीस ऑफ क्लॉथ, नॉट ए पीस ऑफ पेपर। बराबर। तो ये दो उदाहरण जो है, जो चंद्रबिंब की जो बात करी, या तो आईना जैसे रिफ्लेक्ट करता है हमारे चेहरे को, हालांकि आईना और दीवार या तो कपड़ा वो जड़ जड़ ही है, और चंद्रबिंब की लेवल तक भी यदि हम जाएं तो सूर्य चंद्र भी जड़ हैं। प्रकृति का ऐसा है ना, बराबर। ब्रह्मांड का हिस्सा है वो। तो ब्रह्मांड तो आत्मा तत्व नहीं है, ब्रह्मांड तो जड़ है, अनात्मा है। तो ये जो तीन शरीर जो हमारे हैं वह सूक्ष्म है, और इसलिए उनकी इस सूक्ष्मता की वजह से यह चैतन्य को परावर्तित कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अभी ये तीन शरीर हमारे हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। उसमें भी अलग अलग उनकी गुणवत्ता है, उनमें भी ग्रेडेशन है, देयर इज ए डिफरेंस। उनकी जो सूक्ष्मता के बारे में, इसमें इनकी गुणवत्ता अलग अलग है। स्थूल शरीर जो है वह सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर जो है वो सूक्ष्मतर है, और कारण शरीर जो है वो सूक्ष्मतम है। सूक्ष्म शब्द को यदि हम फाइन ऐसा अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन करें तो स्थूल शरीर इज फाइन, रिफाइन वाला फाइन, फाइन। सूक्ष्म शरीर जो है इट इज फाइनर, और कारण शरीर है इज द फाइनेस्ट। बराबर, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। सूक्ष्म, सूक्ष्मतम, सूक्ष्मतर। और क्योंकि कारण शरीर सूक्ष्मतम है, इट इज द फाइनेस्ट, बिल्कुल एकदम, और इसलिए वह कारण शरीर आत्मा से, आत्म तत्व से इस चैतन्य को सीधे सीधा उधार ले सकता है। अंग्रेजी में कहूं तो कारण शरीर, it being the finest, it is able to borrow the consciousness directly from आत्मा। खाली उसको क्लेरिफाई करने के लिए अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया मैंने, कि कारण शरीर सूक्ष्मतम होने की वजह से आत्मा से चैतन्य को सीधे सीधा उधार लेकर उजागर कर सकता है। कारण शरीर, चैतन्य की हमें अनुभूति कैसे हो, सी हाउ डू वी फाइंड दिस चैतन्य। तो ये तीनों शरीर की ये जो कैपेसिटी है उस चैतन्य तत्व को उजागर करने की, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि चेतना, इसको चेतना कहते हैं। बराबर। तो कारण शरीर जो है वो सबसे पहले सचेतन बनता है, आत्मा से सीधा सीधा चैतन्य को उधार लेता है। अभी ये उधार की प्रक्रिया क्या है हम समझेंगे, कारण शरीर की बात बाद में आने वाली है। अभी सूक्ष्म शरीर जो है वह सीधे सीधा आत्मा से चैतन्य बोरो नहीं कर सकता। तो क्या होता है, कारण शरीर जो आत्म तत्व को उधार लेता है, वो कारण शरीर वो चैतन्य को, सूक्ष्म शरीर को उधार देता है। उधार शब्द का इसलिए बार बार प्रयोग हो रहा है कि ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए उधार ले रहा है। इट डजंट बिलोंग टू देम। तो जो चीज मेरी नहीं है वो मैं तो आपसे उछे ना लूंगा ना, उधार लूंगा। आई विल बोरो फ्रॉम यू बिकॉज इट इज नॉट माइन। तो कारण शरीर आत्मा से चेतना को उधार लेता है, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर आत्मा को उधार लेता है, और सूक्ष्म शरीर से
स्थूल शरीर उधार लेता है और इसलिए स्थूल शरीर हमें चेतनवंत दिखता है। हालांकि स्थूल शरीर और आत्मा के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इट इज वाया 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 वाया। तो ये तीनों शरीर में जो चेतना दिखाई देती है, चेतन तत्व जो दिखाई देता है, वो इस प्रक्रिया से रिफ्लेक्ट होते होते, बोरो होते होते, उधार लेते 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 यहां तक वो पहुंचता है। और इसलिए यहां लिंग शब्द का प्रयोग किया है। अभी हमने अब देखा अगले श्लोक में, पिछले श्लोक में रादर, कि जो सूक्ष्म शरीर इस जगत के साथ व्यवहार करने के लिए उसके पास सारे संसाधन है, वो हमने देख लिया अगले श्लोक में, बराबर। जैसे ऑफिस में हम बैठे हैं तो इस तरीके से हम व्यवहार करते हैं, टेलीफोन वगैरह लेकर। तो सूक्ष्म शरीर के पास उधार ली गई चेतना ही है। अभी ये सारा आया कहां से, कैसे पता चला, किसने बताया, व्हाट इज द प्रूफ? शास्त्र में श्रद्धा। बहुत शुरुआत में हमने देखा था शास्त्र और गुरु वाक्य में श्रद्धा, इन इन द इनिशियल स्टेज। तो यदि शास्त्र में यदि हमारी श्रद्धा होगी तो ही, एक्सक्यूज मी, ये बात पल्ले पड़ेगी। बाकी अभी यहां भी आप प्रूफ मांगने जा रहे हैं, इसकी क्या प्रूफ है भाई, बता दो। सॉरी, नो प्रूफ। यू हैव टू बिलीव शास्त्र। शास्त्र ने ऐसा कहा है, शास्त्र वाक्यम प्रमाणम, दैट्स द ओनली प्रमाण। सूक्ष्म शरीर में जो इंद्रियां हैं उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो ये सब उसको जो चेतना मिलती है, दोबारा वापस मैं क्लेरिफाई कर दूं, इंद्रियां जो स्थूल शरीर में हमें दिखाई देती हैं वो इंद्रियां नहीं हैं, वह गोलक है, बराबर। वो जड़ साधन है, उसको चलाने वाली इंद्रियां अंदर है सूक्ष्म शरीर में। हाथ बाहर दिखता है लेकिन हाथ अपने आप कुछ नहीं करता है। हाथ को चलाने वाला हस्त की जो इंद्रिया है वो अंदर है। तो ये हाथ मात्र गोलक है। तो ये बात हमने समझ ली है कि जो यहाँ सब जो दिखता है वो सब गोलक है। तो सूक्ष्म शरीर हमें यह अमर्याद, अबाधित, सर्वव्यापी चैतन्य जो है, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, उसकी अनुभूति करवाता है। तो ये आत्मज्ञान या तो आत्मा के बारे में जानकारी, सेल्फ अवेयरनेस, यह सूक्ष्म शरीर की वजह से शक्य होता है। और क्योंकि ये हमें आत्म तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मददगार होता है, इसलिए सूक्ष्म शरीर को लिंगम कहा गया है। लिंगम का अर्थ अभी कहा कि समथिंग विच रिवील्स, जो उजागर करता है, जो मैनिफेस्ट करता है। डिक्शनरी मीनिंग लिंग का है टू नो, जानना, जानकारी प्राप्त करना। एक्चुअल मीनिंग लिंग का डिक्शनरी में आप देखेंगे तो अर्थ है जाना, टू गो। और संस्कृत में एक जनरल रूल है कि जाने का जो अर्थ है, गोइंग जिसको हम कहते हैं, वो जिस अर्थ में उस शब्द का प्रयोग होता है, फॉर एग्जाम्पल लिंगम हियर,
उसमें जानना भी इंगित है, यानी गोइंग एंड नोइंग बोथ आर इंक्लूडेड इन दिस वर्ड लिंग। अभी मैं आपको बता दूं, मैं व्याकरणाचार्य नहीं हूं, मुझे भी इतना संस्कृत व्याकरण आता नहीं है, मैं भी परोस रहा हूं। लेट मी क्लेरिफाइड, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा अरे अरे इनको कितना संस्कृत का व्याकरण आता है, विद्वान है, तंबोर, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ? तो ये गलत फहमी में मत रहना। नहीं, हमारे कई कई प्रवचनकार हैं ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए व्याकरण की बात करते हैं, और हम इम्प्रेस भी हो जाते हैं, अरे वाह क्या व्याकरण का उनका ज्ञान है। आपल्याकडे असं काही नाही, આ બધું ઊંડું વ્યાકરણ છે. छोड़िए, तो लेट अस नॉट गेट इनटू द व्याकरण पार्ट ऑफ इट. लिंगाति गच्छति, गच्छति जानति, जानाति. लिंगाति आत्मनम अनेन इति लिंगम कारण व्युत्पत्ति. चलो, व्याकरण का ज्ञान मैंने झाड़ दिया. सो इस कारण की वजह से सूक्ष्म शरीर को लिंगम कहा गया है, यानी यह हमें, क्योंकि आत्म तत्व को उजागर करता है, इसलिए वो हमें आत्म तत्व की ओर, आत्म तत्व की तरफ ले जाता है. इट लीड्स अस टू आत्मा. तो इसलिए यहां शंकराचार्य जी कहते हैं इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म ज्ञातम लिंगम. इसमें आप जोड़ सकते हैं लिंगम यानी गमकम, ज्ञापकम यानी जानने वाला, यानी कि आत्म तत्व की ओर ले जाने वाला. गमकम, लिंग का अर्थ हमने देखा, टू गो या तो टू नो. तो आत्म तत्व की ओर हमें ले जाने वाला या तो आत्म तत्व की जानकारी देने वाला जो है, उसको लिंग कहा गया है, और ये सूक्ष्म शरीर है. अभी ये लिंग शरीर, ये सूक्ष्म शरीर कैसा है? लिंगम तो अपंचीकृत भूत संभवम. तो सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से अलग बताने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया गया. पहले तो स्थूल की बात करी गई थी, तो स्थूल से सूक्ष्म को अलग बताने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया, परंतु सूक्ष्म शरीर जो है वह अपंचीकृत महाभूतों से बना हुआ है. अपंचीकृत भूतेभ्य संभव उत्पत्ति यस्य, जिसकी उत्पत्ति अपंचीकृत भूतों से बनी है. अभी पंचीकृत अपंचीकृत तो बहुत हमने देख लिया, तो अभी उसकी चर्चा करना जरूरी नहीं है. वी नो इट वेरी वेल नाउ. बराबर. अभी एक बार श्लोक को थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं दिमाग में. इदम शरीरम शृणु सूक्ष्म संगीतम. हे शिष्य सुनो, इस शरीर को सूक्ष्म कहा गया है. इज द ट्रांसलेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन. लिंगम तो अपंचीकृत भूत संभवम. इसको लिंग कहा गया है, सूक्ष्म या तो लिंग कहा गया है, और वह अपंचीकृत भूत संभवम, अपंचीकृत पंचमहाभूत से बना हुआ है. नाउ नेक्स्ट लाइन. सवासनम, ये शवासनम नहीं है प्लीज. सवासनम कर्म फलानुभावकम. अभी इसके पर हम चर्चा करने जा रहे हैं. सवासनम कर्म फलानुभावकम. अभी यहां एक सवासनम शब्द से एक नया डायमेंशन आ रहा है.
अब तक हम कर्म फल की बात करते थे, बराबर, क्रियमाण कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म वगैरह। तो यह शंकराचार्य जी कहते हैं कि मात्र प्रारब्ध कर्म ही नहीं है, प्रारब्ध कर्म के साथ साथ प्रारब्ध वासना भी सूक्ष्म शरीर में स्टोर होती है। ये नया डायमेंशन है। यानी जब भी हम प्रारब्ध कर्म की बात करते हैं तो उसमें मात्र प्रारब्ध कर्म नहीं है, प्रारब्ध वासना भी साथ में जुड़ी हुई है। तो कर्म जब भी हम करते हैं तो उससे पुण्य या तो पाप अर्जित होते हैं। कोई भी कर्म आप करो, या तो पुण्य कर्म है या तो पाप कर्म है, सिंपल। और यह कर्म मात्र पुण्य पाप ही जनरेट करते हैं ऐसा नहीं है, ये कर्म साथ में वासना को भी जन्म देते हैं, वासना को भी जनरेट करते हैं। तो एक ही कर्म, कोई भी कर्म आप करते हैं तो वह पुण्य पाप और साथ साथ में वासना भी जनरेट करता है। अभी देखिए, कर्म का जो फल है उसको हम कर्म फल कहते हैं, बराबर। लेकिन इस कर्म फल से जो एक वृत्ति पैदा होती है, वही कर्म दोबारा करने की, उसको वासना कहते हैं। आई रिपीट अगेन, कर्म का फल हमें मिलता है, कर्म फल से कोई भी परिस्थिति निर्माण हुई और वही कर्म दोबारा करने की यदि आप में वृत्ति निर्माण हुई तो उसको वासना कहते हैं। चलिए बटाटा वड़ा का एग्जांपल लेते हैं, बराबर। જયેશભાઈ ને અત્યારે ખવાતા છે કે નહીં ખબર નથી, लेकिन मान लीजिए कि कीर्तिबेन ने घर में बटाटे वड़े बनाए, तो जयेश भाई ने उनको हेल्प करी इन पीलिंग द पोटैटोज एंड ऑल दैट। तो उन्होंने जो कर्म किया, वो कर्म के फलस्वरूप उनको प्लेट में बटाटे वड़े मिले, तो ये कर्म का फल मिला, बराबर। अभी उनके मन में ये बात आए कि आज तो बटाटे वड़े बहुत अच्छे बने हैं, दोबारा बनाएंगे क्या, तो ये वासना, यानी कर्म किया, उसका फल मिला, वो फल अब भुगत रहे हैं, वो फल भुगतते भुगतते वही कर्म दोबारा करने की जब भी मन में इच्छा प्रदीप्त होती है तो उस इच्छा को वासना कहते हैं। तो कर्म फल जो है वह हमारे सामने ऐसी परिस्थिति निर्माण करता है जिसकी वजह से हम भोक्ता बनते हैं। कर्म फल हम भुगतते हैं, बराबर। जो भी कर्म हमने किया उसका फल भुगतते हैं, अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। अभी यहाँ बटाटा बड़ा मिल गया जयेश भाई को, जयेश भाई ने कहा नहीं माना होगा तो बेलन भी आ सकता था। कर्म का फल जो भी है अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। शाहबुद्दीन भाई ने कहा था ना कि हमारा संसार बहुत सुखी है, हम एक दूसरे को खुश रखने की हमेशा कोशिश करते हैं। कैसे? बोला जब भी श्रीमती जी गुस्सा आकर जोर से बेलन छोड़ती है, मिसाइल, यदि वो मिसाइल मुझे लग गया तो ये राजी था, ने जो હું ચૂકવી દઉં तो હું राजी था। वो यदि मिसाइल बेलन मुझे लग गया तो वो खुश होती है, और यदि मैंने वो घाव चुका दिया तो मैं राजी होता हूं। यानी कि इस प्रकार हमारा सुखी दाम्पत्य दोनों एक दूसरे को खुश रखने में
चल रहा है। ये हम सबकी कहानी है, मैं जयेश भाई का उदाहरण दे रहा हूं मात्र। एनीवे, थोड़ा शुष्क है विषय, तो उसको आपके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ जाए। Anyway, तो कर्म के फल भुगतने के लिए एक परिस्थिति निर्माण होती है, प्रकृति में होती है। तो जो भी कर्म हम करते हैं उसकी वजह से एक प्रकृति निर्माण होती है, उसकी वजह से वो कर्म फल हमें भुगतना पड़ता है। इसकी वजह से ये जीवात्मा भोक्ता बनता है। और यह वासना उसी जीवात्मा को ललचाती है, इन्फ्लुएंस करती है, ये दोबारा करो। तो कर्मफल जीवात्मा को भोक्ता बनाता है, और उससे जनित जो वासना है, कर्म वासना जो है, वह हमें दोबारा कर्ता बनाता है, क्योंकि वही कर्म करने की दोबारा इच्छा हुई। तो जब भी आप दोबारा वही कर्म करने जाओगे तो कर्ता बन गए। तो मान लीजिए, दूसरा उदाहरण लेते हैं। दो मित्र हैं, उसमें एक मित्र जो है वो मद्यपान करता है, दूसरा जो है वो टी टोटलर है, उसने कभी छुआ भी नहीं। लेकिन जो पहला मित्र है वो दूसरे को एक बार बोलता है, अरे थोड़ा एक गिलास बियर पी के तो देख कितना मजा आता है, और जबरदस्ती पिलाता है। दो तीन बार ऐसा हुआ, तो फिर इसकी आदत लग गई, तो ये वासना बन गई। जो एडिक्शन जो बनता है ना, इस तरीके से बनता है कि आप कर्म करते हैं, उसका फल के रूप एक परिस्थिति निर्माण होती है। एग्जाम्पल में क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ए ने बी को फोर्स किया बियर पीने के लिए, बी तभी मना कर देता था, बात वही खत्म हो जाती थी। लेकिन क्योंकि बी एक के इन्फ्लुएंस में आया, उसने बियर पीने का कर्म किया, तो एक नई परिस्थिति निर्माण हुई कर्म, बियर पीने के कर्म के फल स्वरूप। तो एक ही टेंडेंसी बनी, उसको ज्यादा फोर्स करे न करे, दोबारा फोर्स करने की, उसने पहला ग्लास पिया इसलिए दूसरा देने की उसको इच्छा हुई ना। तो एक परिस्थिति निर्माण होती है कर्म करने से, और ये परिस्थिति का फलस्वरूप, ये परिस्थिति जो है वह हमें वही कर्म दोबारा करने को प्रेरित करके हमें कर्ता बनाती है। अभी जैसे हम कर्ता बने तो फल आए गए साथ में, तो फिर ये चेन शुरू हो जाती है। कर्म फल वासना, कर्म फल वासना, कर्म फल, ये चलता रहता है। तो वासना से हम कर्ता बनते हैं, कर्म फल से हम भोक्ता बनते हैं। तो इस तरीके से ये प्रारब्ध कर्म जो है, यह उसके साथ प्रारब्ध वासना भी जुड़ी हुई है, और इसीलिए हम सब अलग अलग हैं, हमारा नेचर अलग अलग है। इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द प्रारब्ध कर्म, इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एसोसिएटेड प्रारब्ध वासना। और इसका सीधा साधा एग्जाम्पल हम देखें तो चाइल्ड प्रोडिजीज जो हम देखते हैं, बचपन में इतना छोटा बच्चा, 3 साल का बच्चा तबला बजाता है, कहां से आया? वासना। कर्म फल की वजह से शरीर मिला उसको, मानव शरीर मिला। लेकिन इस मानव शरीर में ये 3 साल के बच्चे में कला कहां से आई?
वासना से आई, कर्म वासना से, प्रारब्ध वासना से आई। तो प्रारब्ध कर्म और प्रारब्ध वासना दोनों साथ साथ चलते हैं। तो पूर्व जन्म वासना, तो कर्म हमें भोक्ता बनाता है, वासना हमें कर्ता बनाती है। और क्योंकि हम सब यहाँ साथ में विवेक चूड़ामणि का अध्ययन करने के लिए बैठे हैं, इतने शांति से मन लगाकर, ये भी हमारी प्रारब्ध वासना है। थैंक योर फॉर्चून्स। क्या? कि हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, उस कर्म के फलस्वरूप ये रिपीटेड करते 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 जन्म जन्मांतर के साथ ये दृढ़ीभूत होते होते ये वासना हमारे में दृढ़ीभूत हुई है, ताकि आज हम ये इतना गहरा अध्ययन करने के लिए सक्षम हैं। इट इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, माइंड यू। यहाँ जो भी बैठे हैं वो सब खास हैं। एक इसके संदर्भ में, खास खास के संदर्भ में, एक मुझे एक भजन की कड़ी याद आ रही है, मालकम्स में है। एक ही कड़ी, उसके लास्ट स्टैंजा वो वही खाली आपको गा के सुनाता हूँ। जिन लोगों पर जग वालों, जिन लोगों पर जग वालों, खास इनायत सतगुरु की, जिन लोगों पर है जग वालों, खास इनायत सतगुरु की, उनको ही संदेशा जाता है और वो ही बुलाए जाते हैं दरबार में। दरबार में मेरे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, गर्दिश के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में। प्रारब्ध वासना, उनको ही संदेशा जाता है और वही बुलाए जाते हैं। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, हम सब खास हैं। ज्यादातर लोगों को अध्यात्म में रुचि नहीं होती, बराबर, लेकिन हमें रुचि है। यह प्रारब्ध कर्म भी है और साथ साथ उसके साथ जुड़ी हुई प्रारब्ध वासना भी है। तो चलिए, आज इतना ही समय हो गया है, तो विल पॉज हियर। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय को में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं।
अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। जय श्री कृष्ण। जाने से पहले कल हमारे वर्ग में अनध्याय है। टुमारो फ्राइडे वी हैव नो क्लास, कल क्लास नहीं, अभी हम शनिवार को मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।